अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे टर्म्स रिलेटेड टू ट्रंक। एक्चुअली व्हाट वी आर लर्निंग ना, ये एक्चुअली हम लैंग्वेज सीख रहे हैं एनाटॉमी की। अभी व्हेन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर वी हैव अ स्पेसिफिक लैंग्वेज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। ओके, सो ऐसी ही लैंग्वेज है ये एनाटॉमी की। कैसा होता है कि जब हमको एनाटॉमी मतलब एक बॉडी में अगर कोई लोकेशन दिखानी होती है तब ये टर्म्स यूज़ होती हैं, और अगर अभी ये टर्म्स समझ में आ गई और दिमाग में एकदम फिट हो गई ना तो आगे एनाटॉमी बहुत इजी जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्टरी है तो उसका कोर्स जो है ना, हम बोलते हैं राइट लेफ़्ट ऐसे जा रही है, वैसे ऐसा नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे डाउनवर्ड रन कर रही है, देन मीडियल साइड को जा रही है, देन लैटरल साइड को जा रही है, एंटीरियर एस्पेक्ट में है, पोस्टीरियर साइड में जा रही है। ऐसे हम एनाटॉमी सीखते हैं। सो इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी। सो आज की वीडियो में हम टर्म्स रिलेटेड टू अपर लिम्ब ये सीखेंगे कि अपर लिम्ब मतलब दोनों बोथ दी हैंड्स को डिनोट करने के लिए कौन सी टर्म्स यूज़ होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वेंट्रल और एंटीरियर। लास्ट में भी हमने ट्रंक में वेंट्रल और एंटीरियर मतलब फ्रंट। अगर हम हमारे लिम्स को सामने से लिम्स का अगर सामने का पार्ट देख रहे हैं तो हम क्या पार्ट देख रहे हैं? हम एंटीरियर एस्पेक्ट देख रहे हैं। वैसे ही पोस्टीरियर एस्पेक्ट मतलब बैक साइड ऑफ अपर लिम्ब। ओके, थर्ड है मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर लाइज अराउंड द लिटिल फिंगर, मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म एंड आर्म। अभी ये समझ के लो, मीडियल बॉर्डर हम किसको बोलते हैं? मीडियल बॉर्डर हमारे जो लिटिल फिंगर होती है ना, अभी हमने एनाटॉमिकल पोजीशन जो सीखे उसमें पाम्स कैसे थे? फेसिंग फॉरवर्ड्स, ठीक है। और हमारी बॉडी को चिपक के ही कौन सी फिंगर है? लिटिल फिंगर। तो वो होती है हमारी लैटरल मीडियल बॉर्डर, ठीक है। मीडियल बॉर्डर लाइज अलॉन्ग द लिटिल फिंगर। मतलब अभी जब मैंने बोला कि बॉडी के साथ चिपकी हुई है तो इसका मतलब क्या है? कि बॉडी के क्लोज है। तो बॉडी के क्लोज कौन सी है? लिटिल फिंगर। तो वो कौन सी बॉर्डर हुई? मीडियल बॉर्डर, ठीक है। अभी बॉडी के क्लोज में कौन सी है? लिटिल फिंगर। तो दूर कौन सा है? तो थंब। तो वो होती है लैटरल बॉर्डर। तो लैटरल बॉर्डर फॉलोज द थंब, लैटरल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म एंड आर्म। क्लियर? Proximal is close to the root of limb while distal is away from root. Proximal मतलब लिम्ब के proximity में, सामने, और distal मतलब distance पे। पामार एस्पेक्ट बोलेंगे जब हमारा पाम फ्रंट, पाम का फ्रंट जब भी हम देख रहे होते हैं तो वो पामार एस्पेक्ट होता है पाम का, ठीक है। और पामार एस्पेक्ट ऑफ इज़ द फ्रंट ऑफ पाम और डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड इज़ ऑन द बैक ऑफ पाम। सिंपल है ये टर्म्स, बस एक बार समझ आ जाएंगी ना तो कुछ मुश्किल नहीं है एनाटॉमी सीखना। एक्चुअल में एनाटॉमी बहुत इजी है, ठीक है। अभी फ्लेक्सर एस्पेक्ट इज फ्रंट ऑफ अपर लिम्ब, एक्सटेंसर एस्पेक्ट इज बैक ऑफ अपर लिम्ब। अभी फ्लेक्सर सी दिस, ओके वेट। अभी ये फ्लेक्सर और एक्सटेंसर एस्पेक्ट जो है ना वो अभी समझा रही हूँ मैं, लेकिन ये और अच्छे से कभी समझेगा पता है? जब मूवमेंट सीखेंगे ना तभी और अच्छे से समझ आएगा। फ्लेक्सर ये एल्बो जॉइंट जो है ना अपर लिम्ब का, एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन मतलब एंगल कम करना। एल्बो अगर ये सीधे सा लेट मी ड्रॉ, हाँ से दिस भी हम फ्लेक्सर एस्पेक्ट देख रहे हैं ना। सो से दिस, ये अपर लिम्ब है, ये लिम्ब है, और यहाँ पे एल्बो है, ठीक है। ये वाले लेवल पे एल्बो है तो, और ये वाले इधर, एक सेकेंड सी दिस इज़ आर्म, दिस इज़ फोर आर्म, यहाँ पे एल्बो जॉइंट है और ये पाम है, फिंगर्स है।
ठीक है। तो ये जब भी ऊपर उठा के यहाँ लेके आएंगे ना तो वो हो जाएगा फ्लेक्सर, सामने। ठीक है, फ्लेक्सर मतलब सामने का, और एक्सटेंसर एस्पेक्ट मतलब बैक। और मोशंस में फ्लेक्शन, ये जो अभी बोली ना मैंने कि जब ऊपर उठाएंगे तो फ्लेक्सर एस्पेक्ट, तो एक्चुअली फ्लेक्शन मूवमेंट होता है वो, और उस एस्पेक्ट को बोलते हैं फ्लेक्सर एस्पेक्ट। और बैक ऑफ अपर लिम्ब मतलब एक्सटेंसर एस्पेक्ट। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू लोअर लिम्ब। अभी अपर लिम्ब का है, वैसे ही लोअर लिम्ब का है। उसमें क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर में होगा। सो देखते हैं अभी एक एक करके। पोस्टीरियर देखो, पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज बैक ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब मतलब दोनों लेग्स का बैक, मतलब बैक से अगर देखेंगे दोनों लिम्ब्स को, लोअर लिम्ब्स को, तो वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है। ठीक है, और यही से समझ लो पोस्टीरियर, ओके ठीक है, आगे बोलती हूँ मैं। एंटीरियर इज फ्रंट ऑफ लोअर लिम्ब, सिंपल। अभी मीडियल बॉर्डर क्या होगी इसकी? देखो, मीडियल बॉर्डर लाइज अलोंग द बिग टो, उसको हैलक्स भी बोलते हैं। मीडियल बॉर्डर ऑफ लेग एंड थाई। सी, अभी मीडियल बॉर्डर, जैसे अपर लिम्ब की मीडियल बॉर्डर लिटिल फिंगर के मतलब लिटिल फिंगर के साइड में थी। यहाँ पे कैसी होगी? बिग टो, जो पैर का अंगूठा होता है ना, वो उसकी मीडियल बॉर्डर है, याद रखो। मतलब टूवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है। और अवे फ्रॉम पेरिफेरी मतलब लास्ट वाली लिटिल टो, सबसे छोटी जो ये रहती है ना, लास्ट वाली, वो लिटिल टो। ठीक है, वो लैटरल बॉर्डर है। क्यों लैटरल बॉर्डर, क्यों मीडियल बॉर्डर में बोल रही हूँ? मीडियल बॉर्डर जो होती है ना, वो बॉडी के क्लोज होती है, मतलब क्लोज टू पेरिफेरी और अवे फ्रॉम बॉडी। ठीक है, क्लोज टू द बॉडी और अवे फ्रॉम बॉडी। ठीक है, ये मीडियल और लैटरल का है डिफरेंस, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। प्लीज़ प्लीज़ ये अभी समझ के लो, नहीं तो बाद में फिर एनाटॉमी के सारे पोजीशंस अगर नहीं ना पता होंगे तो वेंट्रल क्या बोल रहे हैं, वेंट्रल को भी हम डॉर्सल समझ लेते हैं, जबकि वेंट्रल और एंटीरियर सेम है। ये टर्म्स अभी क्लियर हुई ना, तो आगे फिर एनाटॉमी इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक, नॉट सो इजी बट इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, ये मीडियल और लैटरल बॉर्डर हो गया। फ्लेक्सर एस्पेक्ट इज बैक ऑफ लोअर लिम्ब। फ्लेक्सर एस्पेक्ट इज बैक ऑफ लोअर लिम्ब। क्यों? ये फ्रंट क्यों नहीं है? फ्लेक्सर एस्पेक्ट हमने अपर लिम्ब में तो देखा था कि फ्रंट में है, लेकिन लोअर लिम्ब में ये बैक क्यों है? क्योंकि हम पैर है ना आगे की तरफ फोल्ड नहीं करते, ये नी जॉइंट जो है ना पीछे की तरफ फोल्ड होता है, तो वो उसका फ्लेक्सर एस्पेक्ट है। और एक्सटेंसर एस्पेक्ट फ्रंट ऑफ लोअर लिम्ब है। ठीक है, ओके ना? तो प्रॉक्सिमल इज क्लोज टू द रूट ऑफ लिम्ब व्हाइल डिस्टल इज अवे फ्रॉम इट। ये सेम है वैसे ही जैसे हमने अपर लिम्ब का देखा था कि अपर लिम्ब जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, वो रूट के क्लोज जो है वो प्रॉक्सिमल बोलेंगे। अगर रूट के क्लोज है तो प्रॉक्सिमल, और अगर अवे फ्रॉम इट है तो डिस्टल। ठीक है, नाम से ही हम समझ सकते हैं कि प्रॉक्सिमल मतलब प्रॉक्सिमिटी में, मतलब करीब में, और डिस्टल मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे। ओके, क्लियर है? अभी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का हो गया। अभी देखते हैं कि टर्म्स ऑफ रिलेशन कॉमनली यूज्ड इन एम्ब्रियोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी बट समटाइम्स इन ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, अभी एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड टर्म्स हैं, उसमें डॉर्सल, वेंट्रल, क्रैनियल और कॉर्डल, ये 4 है ना? हाँ 4। वेंट्रल, अभी वेंट्रल हमने एक फुल्ली फॉर्म बॉडी में क्या बोले थे? वेंट्रल मतलब सामने का एस्पेक्ट। लेकिन अभी जब एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे ना, तो वेंट्रल एस्पेक्ट कहाँ होगा? टूवर्ड्स बेली। ठीक है, मतलब फ्रंट ही है ना, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज टूवर्ड्स द बेली। और डॉर्सल होगा टूवर्ड्स द बैक, लाइक पोस्टीरियर। ठीक है,
क्रैनियल और रॉस्ट्रल एंड, मतलब हेड के क्लोज में, प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमल टू द हेड, लाइक सुपीरियर. देन कॉर्डल मतलब टेल के पास. ठीक है, ये एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड टर्म्स थी. तो जब हमें कोई बोलेगा ना तो वेंट्रल, एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड बोल रही हूँ मैं. ठीक है, वेंट्रल तो कहाँ पे होगा? ये टुवर्ड्स बेली, मतलब एंटीरियर एस्पेक्ट टुवर्ड्स बेली. डॉर्सल टुवर्ड्स बैक लाइक पोस्टीरियर. क्रेनियल और रॉस्ट्रल टुवर्ड्स हेड. ठीक है, मतलब सुपीरियर, सुपीरियर एंड. और कॉर्डल मतलब टुवर्ड्स द टेल. ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट्स भी देख लेते हैं. ये बॉडी मूवमेंट जो है ना वो अभी इंट्रोडक्शन है, और ये जो सारे मूवमेंट्स हैं ना वो एक से सारे मूवमेंट्स हैं ना वो समझ के लेते हैं अभी. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स. सो मूवमेंट इन जनरल एट साइनोवियल जॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज. अभी साइनोवियल जॉइंट्स क्या है ना वो अलग से टॉपिक है जॉइंट्स का. ठीक है, तो उसमें अलग से चैप्टर ही है, वो BD चौरसिया में ही अलग से चैप्टर है जॉइंट्स का. इंटरेस्टिंग है वो भी. ठीक है, सो फर्स्ट है ग्लाइडिंग मूवमेंट. अभी ग्लाइडिंग मूवमेंट समझने के लिए ना पहले सरफेसेस कैसे हैं ना वो समझना पड़ेगा. सो रिलेटिवली फ्लैट surfaces मूव बैक एंड फोर्थ फ्रॉम साइड टू साइड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर. द एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली. अभी विद एग्जाम्पल्स हम उसी चैप्टर में सीखेंगे. अभी बस समझो कि होता क्या है एक्चुअली. को ग्लाइडिंग मूवमेंट फ्लैट सरफेसेस है. ठीक है, फ्लैट सरफेस जो एक दूसरे पे ना ग्लाइड कर रहे हैं, मूव मूव मूव, लेकिन एकदम स्मूथली मूव कर रहे हैं वो. ठीक है, स्मूथली मूव कर रहे हैं फ्रॉम साइड टू साइड, या आगे पीछे या साइड में. ठीक है, और जो एंगल है ना वो चेंज नहीं होता उन दोनों के बीच का. सी, अगर फॉर एग्जांपल ये एक बोन है और ये एक बोन है, तो ग्लाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, और आगे पीछे भी हो रही है, साइड में भी जा रही है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट. फिर से बोल रही हूँ, बस अभी ये टर्म समझ के लो, बाद में इन डिटेल जॉइंट्स का पूरा चैप्टर है. ठीक है, डोंट वरी, विल कवर दैट ऑल्सो. सेकेंड है एंगुलर मूवमेंट. अभी एंगुलर मूवमेंट नाम से समझ आ रहा है कि एंगल या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. अभी जो मैंने आपसे बात की थी ना फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की, फ्लेक्शन में मैंने बोली थी आपको, जो मैंने आपसे कहा कि एल्बो जॉइंट को हम ऊपर की तरफ अगर उठाएंगे अपने फोर आर्म को आर्म की तरफ, तो एंगल, आप ही बोलो, सोचो ज़रा, अपने हाथ से करके देखो, एंगल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? ऑब्वियसली फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज हो रहा है, और एक्सटेंशन में अगर वही फोर आर्म हम वापस अपनी जगह पे लेके आएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ओके, ठीक है. सी, ये एल्बो जॉइंट है ना, तो उसको ऐसे ऊपर लेके जाओ. ठीक है, तो एंगल डिक्रीज होगा. उसको फिर से अपनी जगह पे लेके आओ तो एंगल इंक्रीज होगा. ठीक है, ये है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. एंगुलर मूवमेंट्स में ये दो समझ आए, फ्लेक्शन एक्सटेंशन. अभी आगे का देखते हैं. सो नेक्स्ट कौन सा? नंबर 3. एंगुलर मूवमेंट में फ्लेक्शन समझ लिया हमने, एक्सटेंशन समझ लिया. अभी लेटरल फ्लेक्शन. अभी ये ना थोड़ा भी इमेजिन करो. ठीक है, अभी जो एल्बो जॉइंट है ना वो अपनी कमर के पास रखो. और वहीं से राइट, वहीं से लेफ़्ट, पूरा हैंड नहीं, बस अपना आर्म जो है ना वो वेस्ट की तरफ चिपकाओ और बस अपना फोर आर्म राइट और लेफ़्ट करो. इस मूवमेंट को हम लेटरल फ्लेक्शन बोलते हैं. ओके,
लेटरल फ्लेक्शन। अभी नेक्स्ट है एडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ बोन टूवर्ड मिड लाइन, वेरएज एबडक्शन इज मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम मिड लाइन। अभी एडक्शन वो भी आगे पिक्चर है उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी समझ लो कि एडक्शन मतलब क्या है। मिड लाइन जो है ना हमारे बॉडी की एक मिड लाइन है, ठीक है, तो उसके क्लोज अभी हम अगर ला रहे हैं ना किसी बोन को, तो वो एडक्शन है। एडक्शन ऐसे याद रखो कि ऐड करना मतलब क्लोज लाना बोन को बॉडी की मिड लाइन में, और एबडक्शन मतलब अवे। सिंपल है, ठीक है। अभी थर्ड, अभी एंगुलर मूवमेंट में क्या था, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, ठीक है। ये एंगुलर मूवमेंट के सब टाइप्स हैं। अभी थर्ड है रोटेशन। रोटेशन में बोन घूमेगी अराउंड इट्स ओन लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। हाँ, इन मीडियल रोटेशन बोन का एंटीरियर सरफेस मिड लाइन की तरफ आएगा, और लेटरल रोटेशन में एंटीरियर सरफेस ऑफ बोन इज टर्न अवे फ्रॉम मिड लाइन, ठीक है। इन स्पेशल मूवमेंट these occur only at certain joints, example pronation, supination at radioulnar joint, protraction and retraction at temporomandibular joint। आगे देखते हैं वो। अभी अपर लिम्ब में flexion, when two flexural surfaces are brought close to each other, example in elbow joint when front of arm and forearm are opposed to each other। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है ना ये फ्लेक्शन का, एल्बो जॉइंट का ही एग्जाम्पल दिया था मैंने भी, ठीक है। मतलब दो फ्लेक्सुरल सरफेसेस, मतलब एल्बो जॉइंट की अगर बात करें तो आर्म का फ्रंट और फोर आर्म का फ्रंट, ठीक है। व्हेन फ्रंट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म आर अपोज टू ईच अदर, फ्लेक्शन होगा। और एक्सटेंशन कैसे होगा, एक्सटेंशन होगा व्हेन एक्सटेंसर और डॉर्सल सरफेसेस आर ब्रॉट इन एज मच अप्रॉक्सीमेशन एज पॉसिबल, ठीक है। जब भी हम सीधा करेंगे ना हाथ अपना तो वो हो जाएगा एक्सटेंशन। एबडक्शन जब हम लिम्ब को बॉडी से दूर लेके जाएंगे, एडक्शन जब हम क्लोज में लेके आएंगे। सर्कमडक्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इन अ सर्कल। इसमें एक्सटेंशन का, एबडक्शन का, फ्लेक्शन का और एडक्शन का सीक्वेंस में कॉम्बिनेशन होता है, सर्कमडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो अभी मीडियल रोटेशन व्हेन द आर्म रोटेट्स मीडियली ब्रिंगिंग द फ्लेक्स्ड फोर आर्म अक्रॉस द चेस्ट। लेटरल रोटेशन व्हेन आर्म रोटेट्स लेटरली टेकिंग द फ्लेक्स्ड फोर आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी, मीडियल अक्रॉस द चेस्ट आएगा, लेटरल रोटेशन होगा अवे फ्रॉम बॉडी। सुपाइनेशन, सुपाइनेशन मतलब पाम अगर फेसिंग फॉरवर्ड और अपवर्ड, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो पाम का पामार एस्पेक्ट जब भी ऊपर फेस कर रहा होता है ना तो उसको हम सुपाइनेशन बोलते हैं। प्रोनेशन जब भी डॉर्सल सरफेस ऊपर होता है पाम का, ठीक है, वो है प्रोनेशन, ओके। सो नाउ नेक्स्ट है एडक्शन ऑफ फिंगर्स और डिजिट्स। जब भी सारे फिंगर्स एक साथ होते हैं चिपके हुए तो हमको एडक्शन बोलते हैं, लेकिन जब भी सारे फिंगर्स ऐसे 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 रहते हैं ना अलग अलग, तो होता है एबडक्शन। लेकिन अगर वही ये एक थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये और ये समझने के लिए ड्राइंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एडक्शन, मतलब चिपकी हुई है, ठीक है। ये है एडक्शन ऑफ फिंगर्स। एबडक्शन समझा, ठीक है। देन ऑपोजिशन ऑफ थंब, ये भी है कि व्हेन टिप ऑफ थंब टचेस द टिप ऑफ एनी फिंगर। लेट मी ड्रॉ वंस अगेन। ये थंब है, ये फिंगर है, क्या ड्राइंग है। तो ये थंब की टिप है ना, अगर थंब की टिप को हमने मिडिल फिंगर से टच कर दिए
या थंब को हमने इन लिटिल फिंगर से टच कर दिए, ठीक है, तो ये होता है ऑपोजिशन ऑफ थंब, ठीक है। थंब अपनी जगह से किसी फिंगर की टिप को टच कर रहा है, ठीक है, तो थंब की टिप दूसरे फिंगर की टिप को टच कर रही है, तो वो कौन सा मूवमेंट है, वो ऑपोजिशन ऑफ थंब, ठीक है, ओके। सरकमडक्शन, थंब को अपनी ही जगह पे ऐसे गोल 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 घुमाना, अगर ये थंब है ना तो ऐसे बैक एंड फोर्थ ऐसे घुमाना अपनी ही जगह पे, ठीक है, ये होता है सरकमडक्शन ऑफ थंब। ये सारी टर्म्स क्लियर है, ओके। अच्छा, अभी ये एक इमेज है ना, वो देखते हैं। सरकमडक्शन, सरकमडक्शन मतलब पूरे हैंड को पूरा एक साथ घुमाना, ये है सरकमडक्शन। उसमें चारों मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ये सारे सीक्वेंस में कॉम्बिनेशन में होते हैं, ओके। सेकेंड है फ्लेक्शन। सी, ये आर्म है, ये फोर आर्म है, फोर आर्म को हमने आर्म के क्लोज में लाए तो वो होता है फ्लेक्शन, डिक्रीजिंग द जॉइंट एंगल, ठीक है, ओके। अभी थर्ड है एक्सटेंशन। अभी इसी आर्म को हमने सीधा कर दिया, अपनी प्लेस पे लाए, सो दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन। नेक्स्ट एबडक्शन, ये बॉडी की एक्सिस है और यहाँ से हमने लिम्ब को लेके गए दूर, तो ये है एबडक्शन, एबडक्शन, ठीक है। और अगर वही हमने वापस लाए, ये वाला जो है ना, सी, ये है एबडक्शन, लेकिन ये है एडक्शन। अभी सुपाइनेशन और प्रोनेशन ऑफ पाम देखो। सुपाइनेशन टर्निंग अपवर्ड, प्रोनेशन टर्निंग डाउनवर्ड, ये है सुपाइनेशन, जिसमें पामर एस्पेक्ट जो है ना वो सुपीरियरली फेस कर रहे हैं, और प्रोनेशन में यही पामर एस्पेक्ट डाउनवर्ड फेस कर रहा होता है। मतलब डॉर्सल एस्पेक्ट जो है, ये डॉर्सल एस्पेक्ट जो है ना वो सुपीरियर फेस कर रहा होता है, वन एंड द सेम थिंग, ओके। सो ये सारी टर्म्स थी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोअर लिम्ब के रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अगर ये वीडियो में अगर कुछ कन्फ्यूजन है ना तो प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। और डू रिमेंबर दीज टर्म्स वेरी वेल, और अच्छे से कर लो ये सारी टर्म्स। ये बहुत मतलब एनाटॉमी, यू कैन नेवर लर्न एनाटॉमी विदाउट दिस। कन्फ्यूजन होगा आगे, मीडियल एस्पेक्ट कौन सा है, पामर एस्पेक्ट, सुपाइनेशन, प्रोनेशन है क्या। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया हो, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स शेयर। थैंक यू।